जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाने को कहा और ख़ास तौर पर मुझे कश्मीर वैली का इंचार्ज बनाया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में भाजपा की जीत हासिल करने के बाद पहली दफा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आज बिहार आए और यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताती है और शायद यही वजह है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमल ही खिला हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर भी कहा कि बंगाल चुनाव में भी भाजपा जबरदस्त जीत हासिल करेगी। इसके अलावा शहनवाज हुसैन और क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाने को कहा और ख़ास तौर पर मुझे कश्मीर वैली का इंचार्ज बनाया। जम्मू में अनुराग ठाकुर जी और तरुण चुग जी ज़्यादा समय उन्होंने दिया। 2 दिन मैं जम्मू भी गया, डोडा किश्तवाड़ के इलाके में। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद ये पहला चुनाव था जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देश में किसी भी कोने में जाएं, नरेंद्र मोदी का नाम ही एक भरोसा और जीत का नाम है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं शायद हिंदुस्तान का पहला नेता हूँगा जो 10 के 10 ज़िले में गया। जो टेरर से अफेक्टेड ज़िले थे उनमें भी गया। मैं हिजबुल कमांडर नंबर 2 जो सलाउद्दीन के बाद है, आमिर खान कश्मीर वाला जो पाकिस्तान में रहता है, उसके भी इलाके में गया। वहाँ भी श्री गुफारा में जाकर बड़ी रैली को संबोधित किया। और बाद में हम उन इलाकों में भी गए जहाँ नाहिद खाई, हाजिन, वो जो इलाका नॉर्थ कश्मीर का है, जो कुकापाड़े एक बड़ा आतंकी होता था, उसके इलाके में जहाँ जाना मुश्किल होता था, मैं उस जगह भी गया। बंदीपुरा ज़िला में जहाँ बीजेपी के 3 कार्यकर्ता की जो मेल मेंबर थे जिनकी सबकी हत्या कर दी गई थी, उस ज़िले में भी गया। और मैंने सोशल मीडिया पे उसको डाला, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस देशभक्त न्यूज़ चैनल का जिन्होंने इसको बहुत प्रमुखता दी। हमने डल में भी जाकर भारत का तिरंगा लहराया और अनुराग ठाकुर और तरुण चुग भी उस दिन वहाँ थे। और हमने जो इलेक्शन की आखिरी सभा होती है वो हमने तय किया कि महबूबा के घर के सामने तिरंगा लहराऊंगा। तो उसी मैदान में जहां मुफ्ती सईद साहब की मज़ार है, और उस दिन ग्रेनेड अटैक भी हमारी आरोपी पे हुआ। मेरे लिए जहां भी मैं जाता था, रोड ओपनिंग पार्टी, वो रूट पूरा लगता था, लेकिन बिना घबराए हुए निडर होकर हम लोगों ने वहाँ सभा की। और हमने पहले भी कहा था कि हम घाटी में कमल खिलाएंगे। और मुझे पटना में ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम लोग जब कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिलाएंगे, तो हमारे विरोधी हमें मुस्कुरा कर देखते थे, कश्मीर में कब खिलाया? क्योंकि कभी हम एमएलए का चुनाव नहीं जीते, एमपी का नहीं जीते। हमारा जो मैक्सिमम वोट था विधानसभा में 1.6% था, और लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम वोट 2.6% 19 और 14 में भी था। लेकिन इस बार ऐसे तो जम्मू रीजन में हम सारी सीट लड़े, लेकिन कश्मीर रीजन में भी 140 में हम 80 सीट लड़े, और बाकी पे हमने निर्दलीयों को समर्थन किया और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित निर्दलीय जीत कर आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि देश में धारा 370 की चर्चा होती है, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझसे पूछा हो, क्योंकि मैं बहुत अंदर तक गया। आप जानते हैं हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। 56 इंच की
छाती वाला नेता की सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं, निडर होके गए। और साथ में बिहारी भी हूँ तो और नहीं डरता। तो गए और उन जगह जाकर हमने कमल खिलाया जहाँ कभी अपेक्षा नहीं थी।